हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th फिजिक्स, हिंदी में कहते हैं भौतिकी, VVI ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हाँ, सही सुने, ऑल ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन है ना। ये पूरे निचोड़ के साथ आज हम 200 का सीरीज लेकर आए हैं। कितना का बच्चा? 200 का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 99% आशा है कि यहाँ से ही सवाल पूछा जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, कह रहा है क्या, प्रकाश कौन सा तरंग है? तो कहना अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग। प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है जी? तो कहना है निर्वात में होती है। ध्यान देना है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कहना है 3 × 10 के पावर कितना बच्चा? 8। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना। अगला ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कहना है 2 नियम है ना। आगे ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा जी, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो कहना काल्पनिक, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो कहना है कि या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो कहना है अनंत होती है ना जी। आगे ध्यान दीजिएगा, कहना है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक एवं छोटा। ध्यान दीजिए, दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण, है ना। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण होता है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, लेंस सूत्र है तो कहना 1/v + 1/u और बराबर 1/f। 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही होता है ना। कह रहा है क्या, किसी कार के अग्रदीप, मतलब कि किसी कार है उसके आगे कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो कहना उत्तल दर्पण। किसी भी कार हो, मोटर गाड़ी हो, कुछ भी, कोई भी मतलब कि गाड़ी हो, उसके आगे क्या लगा रहता है? तो कहना उत्तल दर्पण। आगे ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगा। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो कहना है अवतल दर्पण का, है ना। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो कहना गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है ना जी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर, कह रहा है क्या, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कहना है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। आगे ध्यान दीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है ना। अब ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो F बराबर R/2, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 25,
ध्यान दीजिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहना है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, है ना। किस दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो या तो समतल से हो सकता है या तो उत्तल से हो सकता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो कहना है ऋणात्मक होती है ना। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल से। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कहना है कम होती है ना। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है भिन्न भिन्न, है ना। कांच में कुछ होगा, पानी में कुछ होगा, है ना। चलिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण कम दिखाई देता है गहराई, है ना। चलिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है ना जी। आगे ध्यान दीजिएगा, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो v/u। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक, देखिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या होता है? sin i/sin r, है ना। चलिए, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो कहना है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है ना जी। चलिए, आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? बताइए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को बढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करता है? तो कहता 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, है ना। मान के चलिए कोई अक्षर छोटा छोटा है और उसको हम अच्छा से देखने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग, कितना सेंटीमीटर का लेंस चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर का लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए? तो उत्तल लेंस चाहिए, है ना जी। आगे ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो 5 डायोप्टर होगा, है ना। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है ना जी। चलिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। 1 एम्पियर का मान कितना होता है? तो 10 mm होता है ना जी। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, है ना। क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है ना। चलिए, आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और फोकस के बीच, है ना। किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी भी वस्तु है उसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो उत्तल लेंस बनाता है। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है उत्तल लेंस, है ना। चलिए, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में, सबसे कम कहाँ में होता है? तो कांच में प्रकाश की चाल होता है। आगे ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर समान साइज का बनेगा। स्नेल के नियम को लिखना है, तो स्नेल को नियम क्या अभी बताए हैं? तो sin i/sin r, है ना। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? वक्रता केंद्र पर, है ना जी। आगे ध्यान दीजिए, 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो 4 डायोप्टर होती है। जब जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है?
2.42 है ना। जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में बनता है ना। एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो किस प्रकार का लेंस होना, मतलब कि लेंस का क्षमता कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर है ना। चलिए 1 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, तो 1D मतलब इसका कोची से क्षमता निकाला जाता है, तो डायोप्टर से क्षमता निकाला जाता है ना जी। आगे ध्यान दीजिए, चलिए आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। क्या मापने की जरूरत होती है, तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी है ना। ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं ना। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो केवल अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है ना जी। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो तीनों दर्पणों द्वारा है ना। चलिए वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल लेंस है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा है ना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है जी, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। आगे ध्यान दीजिएगा, संबंध F=R/2 सत्य है किसमें, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए है ना। ये दोनों में प्रयोग किया जाता है, अवतल में भी प्रयोग किया जाता है और उत्तल में भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना। आगे देखिए, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होती है, बिना मुड़े सीधे पार कर जाती है ना। पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है ना। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होती है, तो 1/16 सेकंड है ना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका नियंत्रित करता है। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आँख का व्यवहार किसकी तरह होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस है ना। एक स्वस्थ आँख की दूरी क्या हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति की कम से कम कोई वस्तु को पढ़ना देखने के लिए कितना सेंटीमीटर दूरी की आवश्यकता होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अधिक से अधिक अनंत और कम से कम 25 सेंटीमीटर है ना। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आगे ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल लेंस। किस लेंस का उपयोग
कर दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूरदृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है तो उत्तल लेंस। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है तो जरा दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थिति वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र होता है, क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है तो लाल रंग का जो विचलन होता है न्यूनतम होता है। श्वेत रंग किस रंग के मेल से बना होता है तो 7 रंग से। श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बनते हैं तो 7 रंग के मेल से बनते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो कहना है प्रिज्म का, है ना। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है तो बैंगनी रंग। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, हरा और नीला। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है ना। अब ध्यान दीजिए, हम 200 क्वेश्चन को सीरीज लेकर आए थे, आज हम 95 क्वेश्चन को करवा दिए हैं और जितना बच गया है प्रश्न वो अगले वीडियो में करवा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले पार्ट में।